नमस्कार दर्शकों, मैं आरिश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वर्ष 2023 के ये 3 महीनों के बारे में। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये तीनों महीने मेष राशि वालों के लिए और मेष लग्न वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। इन तीनों महीनों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे। आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और ग्रहों के राशि परिवर्तन से आपके जीवन में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हो। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए अक्टूबर महीने की गोचर कुंडली है। अक्टूबर के महीने में आपकी कुंडली में गुरु और राहु ये आपके राशि में गोचर करेंगे। 30 अक्टूबर को राहु जो है आपकी राशि को छोड़ करके मीन राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद गुरु अकेले वक्री अवस्था में मेष राशि में गोचर करेंगे। शुक्र जो है 2 अक्टूबर को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और पूरे महीने पंचम भाव में ही अक्टूबर के महीने में रहेंगे। नवंबर के महीने में फिर इनका राशि परिवर्तन होगा। सूर्य जो है अक्टूबर के महीने में ये रहेंगे 18 तारीख तक आपके छठे भाव में कन्या राशि में। 18 तारीख के बाद ये चले जाएंगे आपके सप्तम भाव में तुला राशि में, नीच राशि में गोचर करेंगे तो नीच भंग राजयोग भी बनाएंगे। बुध जो है 1 अक्टूबर को अपनी स्वयं की राशि कन्या राशि में आ जाएंगे और 19 तारीख तक, 19 अक्टूबर तक ये आपके छठे भाव में रहेंगे और 19 अक्टूबर को राशि परिवर्तन होगा तो सप्तम भाव में तुला राशि में बुध का भी गोचर होगा। मंगल 3 अक्टूबर को जो है आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और पूरे महीने जो है सप्तम भाव में गोचर करेंगे। केतु जो है 30 अक्टूबर तक आपके सप्तम भाव में तुला राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद छठे भाव में आ जाएंगे और शनि वक्री अवस्था में लाभ भाव में, एकादश भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो यदि हम बात करें ग्रहों के बारे में, ग्रहों की स्थिति के बारे में, तो अक्टूबर के महीने में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहेगी। आगे हम नवंबर महीने के बारे में बात करेंगे और दिसंबर महीने के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अक्टूबर का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे बड़ी बात तो आपकी राशि में जो राहु चल रहा था लगभग 18 महीने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे, भ्रमित करने का काम कर रहे थे, डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही थी। साथ ही साथ गुरु जो है वो पूर्ण रूप से शुभ परिणाम नहीं दे पा रहे थे क्योंकि राहु के साथ बैठ करके चांडाल योग बना रहे थे। इसी कारण से गुरु के शुभ परिणाम देखने को आपको नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन अक्टूबर 30 तारीख को राहु जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे क्योंकि गुरु आपकी राशि में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। मेष राशि मित्र की राशि है गुरु के, इस कारण से स्थान बल, भाव बल और वक्री है तो चेष्टा बल भी इनको मिलेगा। डिग्री वाइज भी मजबूत है तो सभी प्रकार के लाभ देने का काम करेंगे। और गुरु जो है बहुत सारे क्षेत्रों के कारक माने जाते हैं। गुरु यदि अशुभ है, जैसे कि अभी चांडाल योग बन रहा था पिछले महीनों से जो हम देखते आ रहे हैं, तो चांडाल योग के कारण बहुत सारे कामों में जो है अड़चने आ रही थी, काम बन नहीं पा रहे थे। अब जो है अक्टूबर के महीने से 30 तारीख से स्थिति क्लियर हो जाएगी। गुरु धन के कारक है, धन का डिपार्टमेंट गुरु के पास है। गुरु विवाह के कारक है, गुरु संतान के कारक है, गुरु शिक्षा के कारक है, वैवाहिक जीवन के कारक है, ज्ञान के कारक है। बहुत सारे क्षेत्रों के कारक माने जाते हैं और लगन भाव में मेष राशि में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। अब लगन भाव में गुरु जो है बैठे हैं तो स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम करते हैं, कॉन्फिडेंस देने का काम करते हैं,
नई नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करते हैं, और गुरु जहां पर देखते हैं वहां पर सबसे बढ़िया करने का काम करते हैं। तो गुरु की तीन दृष्टियां होती है, पांचवी, सातवीं और नौवीं। तो पांचवी दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, प्रेम विवाह का, वैवाहिक जीवन का, कंपटीशन का, साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो फाइनेंशियल स्थिति का भी माना जाता है, संतान का माना जाता है। तो यहां पर यदि हम देखें तो आपकी उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने का काम करेंगे, संतान का योग बनाने का काम करेंगे जिनको संतान की जरूरत है, प्रेम विवाह में सफलता देने का काम करेंगे, और फाइनेंशियल स्थिति को भी मजबूत करने का काम यहां पर गुरु करते हैं। यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो भी जबरदस्त लाभ देने का काम यहां पर गुरु अक्टूबर के महीने से प्रारंभ कर देंगे। नवंबर के महीने में भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, दिसंबर के महीने में भी गुरु आपको बेहतर लाभ देने का काम करेंगे। तो तीनों महीने गुरु आपके लिए बहुत ही शानदार है। स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है, कॉन्फिडेंस के लिए बढ़िया है, शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह, इन तीनों के लिए बहुत ही शानदार है। अब सप्तम दृष्टि गुरु की आपके सप्तम भाव में पड़ेगी, और सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है, व्यापार का होता है, दैनिक आय का होता है और पार्टनरशिप का होता है। तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी सुखद समाचार है, क्योंकि राहु की भी दृष्टि पड़ रही थी तो यहां पर खराब स्थिति थी। लेकिन अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करना है, क्योंकि मंगल यहां पर गोचर करेंगे, केतु 30 तारीख तक गोचर करेंगे, और सूर्य भी यहां पर आ जाएंगे, राहु की दृष्टि भी रहेगी। इसलिए अक्टूबर के महीने में दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, विवाद हो सकता है। इसलिए कंप्रोमाइज करके आपको चलना है अक्टूबर के महीने में। वैसे दैनिक आय में वृद्धि होगी, व्यापार आपका बहुत अच्छा रहेगा, आय आपकी बढ़ेगी, तो ये आपके लिए बढ़िया है। लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं हो सकती है, तो यदि आप कंप्रोमाइज करके चलेंगे तो कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। गुरु की नवम दृष्टि ये पड़ेगी आपके भाग्य भाव में। अब गुरु जो है तीनों महीने तक जो है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तीनों महीने तक सप्तम भाव पर दृष्टि बनाए रखेंगे। तो यहां पर जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो रिश्ते भी आने के योग बनेंगे दिसंबर तक, और विवाह जुड़ने का, कई लोगों का विवाह हो भी जाएगा इस समय, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक। लेकिन अक्टूबर के महीने तक थोड़ा सा आपको वैवाहिक जीवन में ध्यान रखना है। नवंबर और दिसंबर बेहतर रहने वाला है, कोई जो है परेशानी वाला यहां पर नहीं दिख रहा है वैवाहिक जीवन के लिए। नवम दृष्टि नवम भाव में, और नवम भाव में गुरु की ही राशि है धनु राशि, तो यहां पर सबसे बेहतर रिजल्ट देने का काम करेंगे। आपका लक साथ देगा, भाग्य साथ देगा, पिता का सहयोग अच्छा मिलेगा, नौकरी में आपको लाभ होगा, व्यापार में आपको लाभ होगा, स्वयं का काम यदि आप कर रहे हो तो उसमें भी आपको लाभ होगा। तो सभी क्षेत्रों में गुरु आपको लाभ देने का काम करेंगे, आप पर कृपा बरसाने का काम करेंगे। और जब ये अकेले हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, तो फिर आपको जो है जबरदस्त लाभ देंगे। और तीनों महीने आपका भाग्य साथ देने वाला है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि गुरु का कोई राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है दिसंबर तक। दिसंबर तक ये वक्री अवस्था में ही रहेंगे, आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। धन के मालिक आपकी कुंडली में बनते हैं शुक्र। शुक्र जो है धन के भी मालिक हैं और सप्तम भाव के भी मालिक हैं। गोचर कर रहे हैं अक्टूबर के महीने में पंचम भाव में। अब जब भी सप्तम भाव का मालिक पंचम भाव में गोचर करे, अब यहां पर ये शुक्र आ जाएंगे 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर तक वो चौथे भाव में गोचर करेंगे, उसके बाद ये पंचम भाव में आ जाएंगे। पूरे महीने गोचर करने वाले हैं अक्टूबर के महीने में। सप्तम भाव का मालिक पंचम भाव से जब संबंध बना ले, और पंचम भाव का मालिक जब सप्तम भाव से संबंध बना ले, तो ये राशि परिवर्तन राजयोग है। सूर्य जो है 18 तारीख को आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, तो राशि परिवर्तन राजयोग बन जाएगा, क्योंकि सूर्य शुक्र के घर में गोचर करेंगे और शुक्र जो है सूर्य के घर में गोचर करेंगे। तो ये बेहतर राजयोग रहेगा, और जिन लोगों का प्रेम संबंध खराब चल रहा था उनके लिए बेस्ट योग है। जिन लोगों को प्रेम संबंध जोड़ने में तकलीफें हो रही है, या वो चाहते हैं, तो यहां पर जो है आकर्षण बन रहा है, किसी के प्रति आपका आकर्षण हो सकता है, आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आ सकता है, चाहे आप
किसी को भी ले, यदि आप लड़की है तो लड़का आ सकता है और लड़का है तो लड़की जीवन में आपके आ सकता है। ऐसा योग यहां पर बन रहा है क्योंकि राशि परिवर्तन राजयोग बन रहा है। और विवाह का मालिक प्रेम के घर में गोचर कर रहा है, तो प्रेम विवाह का योग भी जो है अक्टूबर के महीने में बहुत ही जबरदस्त है। अब ये धन के भी मालिक है और धन का मालिक यदि पंचम भाव में गोचर करे तो ये बहुत अच्छा योग माना जाता है, क्योंकि पंचम भाव जो है ये त्रिकोण का भाव माना जाता है, शुभ भाव माना जाता है। तो धन के स्रोत पैदा होंगे, कुटुंब परिवार का सहयोग मिलेगा। आप किसी भी चीज के लिए अपने परिवार को मनाना चाहते हैं तो अक्टूबर का महीना आपके लिए बेहतर रहेगा, बिल्कुल आप मना सकते हो। धन के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है, आपकी वाणी भी बहुत अच्छा, ये वाणी भी बहुत अच्छी रहेगी और सहयोग भी आपको जरूर मिलेगा। वही लाभ भाव में दृष्टि रहेगी शुक्र की, तो लाभ भी देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। तीसरे भाव के मालिक आपके बनते हैं बुध। बुध तीसरे भाव के भी मालिक है, छठे भाव के भी मालिक है। और अक्टूबर के महीने में शुक्र जो है ये गोचर करेंगे 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक अपने ही भाव में उच्च राशि में गोचर करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे और छोटी मोटी यात्राओं से भी लाभ होगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी बेहतर बनाने का काम करेंगे, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे और कंपटीशन में भी सफलता देने का काम करेंगे। शत्रुओं को भी परास्त करने का काम करेंगे, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। तो बुध जो है 19 तारीख को बहुत अच्छे परिणाम देंगे, उसके बाद सप्तम भाव में चले जाएंगे तो यहां पर भी अक्टूबर के महीने में जबरदस्त लाभ देंगे, क्योंकि बुधादित्य राजयोग दोनों ही जगह बनेगा। यहां पर भी बुधादित्य राजयोग बनेगा और सप्तम भाव में भी बुधादित्य राजयोग बनेगा। तो व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। अक्टूबर के महीने में दैनिक आय में बुध वृद्धि करने का काम करेंगे, व्यापार को बढ़िया बनाएंगे, प्राइवेट सेक्टर वालों को जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। जो लोग अकाउंट के क्षेत्र में है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में है या सीए है, इन लोगों को जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। पत्रकारिता हो, चाहे कवि हो, चाहे लेखक हो, बुध के क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। तो अक्टूबर के महीने में बुध की स्थिति भी आपके लिए बेहतर साबित होने वाली है। चौथे भाव के बारे में यदि हम बात करें तो चौथे भाव में कोई ग्रह यहाँ पर विराजमान नहीं है, यहाँ के मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं और चंद्रमा का प्रभाव मन पर होता है, इसलिए विशेष लंबे समय तक का फलादेश यहां से नहीं किया जा सकता है। यदि कोई ग्रह यहाँ पर बैठा है तो वहां पर जो है फल देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ग्रह गोचर नहीं करने वाला है। पंचम भाव के मालिक आपके बनते हैं सूर्य और सूर्य पंचम भाव के मालिक है, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको 17 तारीख तक, 18 तारीख तक, अक्टूबर तक थोड़ा सा ध्यान रखना है। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता बन सकती है, पेट में थोड़ी समस्याएं आपको हो सकती है, शिक्षा में पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मन कम लग सकता है, मनमुटाव हो सकता है। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद स्थिति बेहतर बनेगी, क्योंकि राशि परिवर्तन राजयोग और नीच भंग राजयोग बनेगा, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वैसे सूर्य छठे भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं और राजयोग में भी है, तो कोई विशेष समस्या नहीं होने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अक्टूबर के महीने में सूर्य आपको शुरू से लेकर के अंत तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा ध्यान रखना है, कंप्रोमाइज करके आपको चलने की जरूरत है। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है, जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और जो स्वयं के काम कर रहे हैं उनके लिए भी सूर्य सपोर्ट करने का काम करेगा। अक्टूबर के महीने में शिक्षा को बेहतर बनाने का काम करेगा, 18 अक्टूबर से संतान की चिंताओं को दूर करेगा और प्रेम संबंध का योग तो जबरदस्त बनाने का काम करेगा। प्रेम संबंध में यदि कोई समस्या चल रही है तो उसको दूर करने का काम करेगा। तो ये बेहतर स्थिति है सूर्य की। इसके बाद यदि हम बात करें तो अष्टम भाव के मालिक मंगल है और मंगल अष्टम भाव के भी मालिक हैं और आपके राशि के स्वामी भी हैं। अष्टम भाव के मालिक भी हैं और राशि के स्वामी भी हैं, और मंगल का गोचर हो रहा है आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में मंगल देखा जाए तो यहां पर व्यापारियों के लिए, नौकरी वालों के लिए अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करने का काम करते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि मंगल यहाँ पर अस्त अवस्था में होने के कारण विशेष ज्यादा निगेटिव परिणाम देने का काम नहीं करेंगे,
और मंगल अपनी राशि को देख रहे हैं, लगन भाव को देख रहे हैं, तो यहां पर भी कोई विशेष समस्या पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर गुरु भी विराजमान है और गुरु लगन भाव में जब विराजमान होते हैं तो कई सारे दोषों को अपने आप दूर कर देते हैं। इसलिए चोट चपेट लगने की संभावनाएं 30 तारीख तक हो सकती है, सावधानी रखना है, क्योंकि राहु की भी दृष्टि यहां पर पड़ रही है और सूर्य भी जो है 18 तारीख को आ जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको शांति धारण करके रखना है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों ही सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो आपके खून को खौलाने का काम करेंगे, ईगो आपका बढ़ सकता है, गुस्सा आपकी बढ़ सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रहने की जरूरत है अक्टूबर के महीने में, क्योंकि केतु के साथ भी मंगल बैठे अंगारक योग बन रहा है, इसलिए यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। भाग्य के मालिक गुरु है, जो कि हमने बताया कि गुरु आपके लिए बहुत ही बेहतर है, और शनि जो है ये आपके दसम भाव के मालिक है और एकादश भाव के मालिक है, एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं। शनि जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं और वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो ये राजयोग के फल देने का काम करेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए शनि बहुत शानदार है। तीनों महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तीनों महीने जबरदस्त लाभ देने का काम जो है शनि करेंगे, सपोर्ट करने का काम करेंगे, आपके कामों को तीव्र गति से करने का काम करेंगे। तो शनि भी आपको कोई समस्या यहां पर नहीं दे रहे हैं। गुरु आपके 12वें भाव के भी मालिक है, वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो जो लोग विदेश में रहते हैं उनको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए तीनों महीना बेहतर है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वीजा बनवाना चाहते हैं, या आप जो है जाने के लिए फाइल लगाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर है, इसमें कोई समस्या नहीं है। नौकरी चेंज करना चाहते हैं या व्यापार करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन विदेश में कर सकते हैं। विदेश के लिए बहुत शानदार योग है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो अक्टूबर का महीना मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए तो बहुत ही शानदार बीतने वाला है। अब हम जान लेते हैं संक्षिप्त रूप से नवंबर और दिसंबर के महीने के बारे में। नवंबर के महीने में सूर्य 17 तारीख को वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में चले जाएंगे। ये समय बेहतर नहीं माना जाएगा, क्योंकि पंचम भाव का मालिक अष्टम भाव में गोचर करेगा, तो जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 17 नवंबर से ये स्थिति ठीक नहीं है, 17 नवंबर से लेकर के 17-18 दिसंबर तक ये आपको ध्यान रखना है। 17 तारीख से 17 दिसंबर तक जो है सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव जो है ये बुरा भाव माना जाता है और यहां पर आपको बड़े लॉस हो सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो सकता है, खान पान में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, प्रेम विवाह में भी कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए कंप्रोमाइज करके आपको चलना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बुध 6 नवंबर से 27 नवंबर तक वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यहां पर अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन ये विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाने के कारण मिले जुले फल देने का काम करेंगे। तो अक्टूबर के महीने में 6 नवंबर से 27 नवंबर तक कोई खास उतने अच्छे रिजल्ट बुध भी नहीं देंगे, आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बुध यहां पर पूरे अक्टूबर के महीने 27 तारीख तक गोचर करेंगे, इसलिए थोड़ा सा बुध पर भी आपको ध्यान रखना है। सूर्य का भी आपको जो है उपाय करना है, बुध का भी आपको उपाय करना है नवंबर के महीने में। ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है, गणेश जी की आराधना करना है, और सूर्य के लिए ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है, और नियमित आपको सूर्य को जल देना है। ये यदि आप करोगे तो कोई ज्यादा नुकसान की स्थिति यहां पर नहीं बनेगी। शुक्र जो है 3 नवंबर से कन्या राशि में गोचर करेंगे, छठे भाव में यहां पर गोचर करेंगे, पूरे महीने जो है गोचर करने वाले हैं शुक्र, और छठे भाव में भी उतने बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि नीच राशि में गोचर करेंगे। तो अक्टूबर के महीने में शुक्र का भी आपको उपाय करना है। मित्रों के साथ थोड़ा सा अनबन हो सकती है, यात्राओं से कोई खास आपको लाभ देखने को नहीं मिलेगा, और यदि आप किसी के साथ काम करते हैं तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रेम संबंधों में भी थोड़ा मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए शुक्र का भी आपको उपाय करना है।
ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का आपको जप करना है, जिससे आपका शुक्र भी बेहतर रहे नवंबर के महीने में। मंगल जो है 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और ये यहाँ पर 28 तारीख तक दिसंबर तक रहने वाले हैं। बहुत खराब स्थिति इसको मानते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर वैसे तो स्वयं की राशि में गोचर करेंगे, एक बेहतर सपोर्ट है आपके लिए, लेकिन ये अस्त रहेंगे। सूर्य के साथ अस्त होने के कारण यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि राशि का स्वामी जब अष्टम भाव में गोचर करे तो इसे लग्न दोष कहते हैं। स्वास्थ्य में भी आपको ध्यान रखना है। नवंबर के महीने में थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आपको कमजोर हो सकता है, वही जो है चोट चपेट लगने की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा हो सकती है। एक्सीडेंट, छोटे मोटे एक्सीडेंट होने के योग बन सकते हैं। किसी के साथ विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। नौकरी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है संघर्ष हो सकता है, किसी के साथ मनमुटाव की स्थिति, नौकरी में थोड़ी दिक्कत, व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है नवंबर के महीने में। इसलिए आपको ध्यान रखना है और मंगल का उपाय तो जरूर करना है। ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करना है। मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ भी आपको करना है। इसलिए नवंबर के महीने में बहुत ही सतर्कता आपको रखने की जरूरत है। कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आपको चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो। हालांकि यहाँ पर उतना ज्यादा निगेटिव परिणाम नहीं देगा, क्योंकि अपने राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन भाव भी खराब है और राशि का स्वामी अष्टम भाव में मृत्यु के भाव में गोचर कर रहा है। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत रहेगी नवंबर के महीने में। नवंबर का महीना यदि हम बात करें तो आपके लिए सावधानी वाला है, थोड़ा सावधानी रखना है, ग्रहों का उपाय करना है। दिसंबर के बारे में यदि हम जान लेते हैं, 16 दिसंबर से सूर्य आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। ये आपके लिए बेहतर समय रहने वाला है। तो दिसंबर का महीना ये आपके लिए शानदार है, लेकिन 16 तारीख से 17 दिसंबर से सूर्य आपको जबरदस्त लाभ देंगे, क्योंकि पंचम भाव के मालिक है और ये भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए जो है ये आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, लेकिन आधे दिसंबर के बाद। ये चीज आपको ध्यान रखना है। भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, आपकी शिक्षा, प्रेम संबंध में जो तनाव चल रहा था, विवाद चल रहा था, वो ठीक होने का यहाँ पर योग बनेगा। दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे और यात्राओं से लाभ देने का काम करेंगे। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी लाभ पहुंचाने का काम सूर्य करेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें बुध के बारे में, तो बुध जो है 28 तारीख को ये धनु राशि में चले जाएंगे, मतलब ये 28 दिसंबर को जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये अष्टम भाव में ज्यादा समय व्यतीत करेंगे, इसलिए बुध का आपको उपाय करना है, क्योंकि फिर वो 2-3 दिन के लिए जो है भाग्य भाव में जाएंगे तो जनवरी में अच्छा परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन बुध जो है ये पूरे महीने ये समझ जाइए कि अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे, तो यहाँ पर मिले जुले फल देने का काम करेंगे। तो जो उपाय हमने आपको नवंबर के महीने में बताया है, वही उपाय आपको करना है। इसके बाद यदि हम बात करें, मंगल हो गए और सूर्य, मंगल जो है 28 तारीख के जो है ये आपके भाग्य भाव में जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दिसंबर के लास्ट के दिनों में जाएंगे, इस कारण से मंगल का भी आपको उपाय करना है। ये भी आपके लिए बेहतर नहीं है, चोट चपेट की संभावनाएं दे सकते हैं, सावधानी रखना है, थोड़ा गुस्सा बढ़ सकती है और विवाद हो सकता है, इसलिए जो है ध्यान रखना है। 28 दिसंबर को ये आपके भाग्य भाव में जाएंगे, मतलब ये समझ जाइए दिसंबर का जो महीना है वो भी उतना बेहतर योग यहाँ पर नहीं बन रहा है। जाते जाते जो आपके ग्रह हैं वो अष्टम भाव में बुरे परिणाम दे करके जाने वाले हैं, इसलिए आपको सावधान रहना है और उपाय करना है। इसके बाद यदि हम बात करें शुक्र के बारे में, बुध जो है वो भी अच्छे नहीं है और शुक्र जो है ये तुला राशि में गोचर करेंगे, अपने ही राशि में, और मालव्य राजयोग बनाएंगे। ये 25 दिसंबर को यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन ये भी महीने के लास्ट में आने वाले हैं। तो ये यहाँ पर गोचर करेंगे, समझ जाइए 25 दिसंबर को जाएंगे वहां पर, तो 25 तारीख तक नीच राशि में गोचर करेंगे, छठे भाव में। इसलिए शुक्र भी आपके लिए उतने बेहतर नहीं है, उपाय आपको करना ही होगा। नवंबर और दिसंबर का जो महीना है ये आपके लिए उतना बेहतर नहीं है। लेकिन नवंबर के महीने में शनि जो है मार्गी हो जाएंगे और ये आपको अच्छे ही परिणाम देने का काम करेंगे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। नवंबर और दिसंबर के महीने में शनि आपको अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन शुक्र, सूर्य, बुध, मंगल, इनका उपाय आपको करना होगा।
क्योंकि नवंबर के महीने में अष्टम भाव में इन ग्रहों का गोचर होगा। तो जो है कॉन्फिडेंस भी कम करेंगे, काम काज करने में मन भी आपका कम लगेगा, किसी के साथ अनबन हो सकती है, स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, उपाय जरूर करना है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939